नीचे नंबरिंग आ रही है। हाय गज्जू, देखो इधर। आज गज्जू का आखिरी एग्ज़ाम है और हम लोग जो है गज्जू को इंग्लिश का है और काफ़ी हम लोग ने तैयारी कराई है। अब देखिए गज्जू क्या करती हैं आगे। अब गज्जू जी भर के खेल सकती है स्कूल से आने के बाद ना गज्जू। चल खड़े कर, खड़े। अब ठीक है, इधर आ, स्कर्ट सही कर दो। बाय बेटी, अच्छे से करके आना है। नहीं, एग्ज़ाम है उनका। और आपकी सब चल रहा है बढ़िया ना? हाँ भैया। गाड़ी दिमाग ठीक है। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। और आज है हरितालिका तीज। आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई।
और जो महिलाएं भी आज व्रत रख रही हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस ये देखिए, मैंने नहा के पूजा कर लिया था घर पे, और मैं मंदिर भी चली गई थी। मंदिर भी भोले बाबा को जल चढ़ा के पूजा पाठ सब बढ़िया से कर लिया है। और आज पहनी मैंने हल्की कलर की साड़ी, बहुत लाइट साड़ी है, बहुत मतलब भारी नहीं है, बहुत हल्की साड़ी है, बहुत अच्छी है। और चाय भी उबल गई। तो बस मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी हस्बैंड के लिए चाय, जो कि उबल चुकी है। और मुझे तो पीना नहीं, सिर्फ हस्बैंड के लिए 1 कप चाय मैं बना रही हूँ। और किचन में थोड़ा साफ़ करके गई थी, बर्तन पड़ा है तो वो धीरे धीरे मांजूंगी, थोड़ा सा बर्तन है। और तो इसके बाद यहाँ पे मैंने चना भी उबाल दिया है, तो टिफ़िन में थोड़ा पैक करके दे दूँगी हस्बैंड को, तो ऑफिस में जाके खा लेंगे, क्योंकि टाइम है नहीं और ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो घर से खा के जाने का टाइम है नहीं उनके पास। उसे चाय पी लेंगे वो, और चना लेते जाएंगे। ऑफिस के बाद दिन में लंच करने के लिए आएंगे। तो बस अभी हस्बैंड को चाय वगैरह मैं दे दूँ, फिर साड़ी चेंज करके मैं कोई सूट वगैरह डालूँगी, क्योंकि शाम को फिर पूजा में भी फिर दोबारा मैं यही साड़ी पहनूँगी, क्योंकि 10 साड़ी क्या बदलूँगी मैं। ये साड़ी अभी एकदम साफ़ है, इसे पूजा किया, फिर उसके बाद उतार दूँगी, फिर अभी कोई सूट पहन लूँगी, शाम को पूजा करते थे फिर से यही साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि साड़ी हल्की है तो पूजा पाठ करने के लिए एकदम सही है। और भारी साड़ी मैं इसलिए नहीं पहनी, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे हैं तो वो मैनेज नहीं कर पाऊँगी मैं। और बच्चे थोड़े से बड़े होते तो ये होता है कि हाँ चलो बच्चे बड़े हैं, कुछ काम थोड़ा बहुत अपने आप कर लेंगे, तो उतनी टेंशन मुझे नहीं रहती। पर अभी छोटे छोटे तो सब उन लोगों को भी देखना पड़ता है, तो इस वजह से यही साड़ी ठीक है। तो शाम को भी मैं यही साड़ी पहनूँगी, और फिर कल सुबह व्रत खुलेगा तो फिर कोई दूसरी साड़ी, तब भी मैं हल्की साड़ी पहनूँगी। और ये देखिए, रात में मैंने इस तरीके की मेहंदी सिंपल लगा ली थी। नेल पेंट सुबह लगाया था, तो गज्जू को नहलाने उलाने लगी, फिर उसके बाद ये नेल पेंट देखिए छूट गया, दोबारा लगा लूँगी। और मेहंदी एकदम सिंपल लगाई है, और ये चूड़ी डाल दी है। तो आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, चाय बन गई है, हस्बैंड की चाय दे देती हूँ मैं। और आज शाम को जैसे जैसे पूजा पाठ होगा, मैं जो जैसे जैसे करूँगी वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए, चाय छान देती हूँ मैं। थैंक यू। मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। तो देखिए, नहा के मैं फिर से तैयार हो गई हूँ, और जो साड़ी मैंने सुबह पहनी थी वही साड़ी मैंने पहन ली है। सुबह आती मैंने मंदिर से आने के बाद मेरी साड़ी मैंने उतार दी थी, फिर सूट पहन लिया था, और पूरे दिन सूट ही पहनी रही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो काम वाम रहता ही है हल्का फुल्का, तो इस वजह से मैंने सूट पहन लिया था। वापस मैंने साड़ी पहन ली और मैं तैयार भी हो गई हूँ, और एकदम सिंपल ही तैयार हुई हूँ मैं। तो पूजा का टाइम हो गया, मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने नहा के जब मैं आई थी तो ये सब फल वगैरह मैंने प्लेट में लगा लिया था, और ये सब दिया और लोटा वगैरह भी मैंने मांज लिया है, और फूल निकाल के रख लिया। यहाँ आम की पल्लो भी धुल लिया, और जो टेबल है ना, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि मेरे पास चौकी तो है नहीं, तो फिलहाल इसी से काम चलाऊँगी मैं। तो इसको मैंने बढ़िया से साफ़ कर लिया है। गज्जू की बोझ पढ़ाई वाली टेबल है, तो इसको बढ़िया से साफ धुल लिया है, और फिर इसको पोंछ के इसी में अब मैं चौकी सजाऊंगी और फिर पूजा शुरू करूंगी। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है पूजा का, और आप लोग को भी दिखाती रहती हूँ।
मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त वार्ता कहिए जो के लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है तो हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन धावते, मैं यदि कौन से दिन धावते, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टिलिका मृगमति कोमयति कोमृगमति। पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से पूजा हो गया मेरा, सब बढ़िया से, सब पूरी पूजा मेरी संपन्न हो गई। बस अब कल सुबह पूजा करके फिर ये व्रत खुलेगा। क्यों चिल्लाती है सिद्धू? तो इस टाइम पे मैंने पूजा बढ़िया से कर लिया है। नेल पेंट नहीं लगा पाई और मेहंदी देखिए थोड़ी सी और डार्क हो गई। और आज जो है ना, इस वाले हाथ में मैं मेहंदी लगा लूँगी। तो चलिए एक बार मैं भी आपको मंदिर के दर्शन करा दे रही हूँ। जो मैंने चौकी सजाई है मैं उसका भी दर्शन आपको करा दूँ। आप लोग भी देख लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, भगवान से जो मनाना मांग लीजिए। मैंने तो व्रत रखा है, जो मेरी इच्छा थी, जो मुझे मांगना था, मैंने अपने भोले बाबा गौरी में से मांग लिया। तो चलिए हाफ रही हूँ मैं, क्योंकि आरती 3 आरती पढ़ना गला थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बस पूरा दिन कट गया, बस अब रात भर है और सुबह फिर व्रत तो खुल ही जाएगा पूजा पाठ करके। तो चलिए मैं आपको एक बार चौकी का दर्शन करा देती हूँ और आप भी दर्शन कर लीजिए और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो ये देखिए पूरी चौकी, मतलब चौकी बहुत बड़ी नहीं थी, जो टेबल है छोटी सी टेबल थी, तो इसी में मैंने पूरा सजाया। ये देखिए हमारे शंकर पार्वती जी दिख रहे हैं और गणेश जी, सुपारी के गणेश जी बनाए थे तो वो ढक गए हैं, उनको पान के पत्ते में मैंने रखा था। तो ये है बस पूरा श्रृंगार का सामान जो भी मैं लेकर आ रही सब मैंने चढ़ा दिया। यहाँ पे पूरा 16 श्रृंगार का सामान लेकर आ रही चढ़ा दिया है, फल चढ़ा दिया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। पूरा टेबल भर गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर मंदिर में भी मैंने दिया जला दिया एक, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए चाय बनाने के लिए। तो देखिए चाय मेरी पक रही है और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए निकाल लिया नमकीन। और किचन मैंने पूरा साफ़ कर दिया था, बर्तन में मांज के पूरा, फिर नहा के तब मैं पूजा करने के लिए गई थी। और चलिए एक बार मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। कोई ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया, एकदम सिंपल ही मैं तैयार हुई हूँ और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। चलिए एक बार पूरा लुक दिखाती हूँ मैं आपको अपना। देखिए ये है मेरा पूरा लुक। एकदम सिंपल साड़ी है, ज़रा सी भी भारी नहीं है, बहुत सिंपल डिजाइन बना हुआ है इसमें। और इसका पल्लू इस तरीके का है, जिसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा इस साड़ी में।
तो उस समय नई नई साड़ी आई थी और अब मैंने इसका ब्लाउज व्लाउज सिलने के लिए दे दिया था। तो जो ब्लाउज मैंने इस समय वेयर कर रखा है वो इसी की साड़ी के साथ का है और एकदम सिंपल सा लुक है मेरा। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ चाय भी अच्छे से पक चुकी है, अब इसको छान देती हूँ और फिर हस्बैंड और बच्चों को दे देती हूँ, वो लोग इंतज़ार में बैठे हैं। चलिए उठिए, क्योंकि कुछ बिछा देने तो ये लोग गिरा ना दे बिस्तर पे। बाबू मम्मा कहाँ पियेंगे, मम्मा का व्रत है, मम्मा पानी भी नहीं पिए सुबह से। अरे मेरा बेटा, ये मैक्सी नहीं। तो हस्बैंड का आज जो है बाहर एक जगह खाना था, तो हस्बैंड वहाँ पे खाना खाने गए थे बाहर अपने फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी, एकदम सादी मैगी बना रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद बच्चों को मैं दूध दे दूँगी, दूध एक एक गिलास, तो बच्चे खा लेंगे। और फिर कल सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोऊंगी भी सुबह, क्योंकि जल्दी उठना है, 4 बजे उठ के पूजा करनी है। तो चलिए आज के ब्लॉग में करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बोला भी नहीं जा रहा है, इस समय इतना थकान लग रहा है और गले में भी एकदम खराश सी हो रही है। पूरा दिन बीत गया, पर जैसे जैसे थोड़ा सा समय नज़दीक आने लगता है तो थोड़ा प्यास का एहसास होने लगता है। तो चलिए अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी और फिर मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।